Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gitamrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीतामृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के नाम के उच्चारण के साथ, तो मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। या तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। हमने 39 नंबर श्लोक तक देखा कि भगवान ने जब अर्जुन को उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि जब मन चंचल है तो अष्टांग योग कैसे किया जा सकता है, तो भगवान ने बोला कि अष्टांग योग या कोई सा भी योग जो है वो अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रश्न के बाद अर्जुन ने भगवान को से फिर प्रश्न किया कि वो योगी जो कि पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है उसका क्या होता है। क्या वह इस संसार के चीजों से तो पूरे तरीके से डिप्राइव्ड होता है, क्या उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी नहीं मिलता है, क्या उसे आध्यात्मिक जीवन की भी प्राप्ति नहीं होती है। सांसारिक जीवन तो उसने अपना छोड़ ही दिया, क्या उसे आध्यात्मिक जीवन भी प्राप्त नहीं होता है। ये प्रश्न अर्जुन का था और आज के श्लोक में भगवान इसका उत्तर देने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 40 अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चिन दुर्गतिम तात गच्छति। नहि कल्याण कृत कश्चिन दुर्गतिम तात गच्छति। दुर्गतिम तात, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं फ्रेंड मित्र, तात दुर्गतिम गच्छति, नहीं कल्याण कृत कश्चित। ये जो शब्द है कल्याण कृत कश्चित, ये कल्याण ऐसा नहीं आप लोग समझिए कि यहां पर बात की जा रही है गरीबों को रोटी खिलाना, चिड़ियों को दाना डालना, इस सब की चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर कुएं खुदवाना, इन सारी चीजों की कोई यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। कल्याण कृत कश्चित कहने का अर्थ है कि जिस किसी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का कोई कार्य किया है उसको बोलते हैं आध्यात्म से रिलेटेड, उसकी भगवान बोल रहे हैं किसी प्रकार की कोई दुर्गति नहीं होगी, उसका पतन नहीं होगा। और कहां नहीं होगा, भगवान बोल रहे हैं न इह, न, आप देखेंगे नैव इह, यहां नहीं, न अमुत्र, और न ही दूसरी दुनिया में, आध्यात्मिक वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश होता है। नहीं उसका ये इस संसार में उसका कोई अहित होता है, और नहीं जो उसका आध्यात्मिक लोक की जो उसकी प्राप्ति है या जो उसका अगला जन्म, मतलब आध्यात्मिक लोक में जाने की जो बात है उसमें कोई पतन होता है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी, किसी प्रकार का कोई उसके साथ अहित नहीं होता है। किसका? कल्याण कृत कश्चित, कश्चित
थोड़ा भी किसी भी प्रकार का अगर किसी व्यक्ति ने अध्यात्म के पथ पे कार्य किया है, अगर किसी ने आधा माला भी भगवान का नाम बोल दिया है, उस व्यक्ति की बात चल रही है। ठीक है, तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी। प्रभुपाद जी 100% कल्याण कार्य, जो कल्याण कार्य है उसका विवेचना, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे परपट्स में। तो यहां पर बोला जा रहा है, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र तात, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं करता हूं, हम चलते हैं तात्पर्य की तरफ और वहां पर देखते हैं प्रभुपाद जी ने क्या एक्सप्लेन किया है, फिर इसकी विवेचना करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कौन रीडिंग करेगा? रीडिंग करेंगे विश्वास जी, तात्पर्य। श्रीमद, मैं संस्कृत पढ़ देता हूं, आप अनुवाद से पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। हमने ये श्लोक पहले भी भगवत गीता में पढ़ रखा है। त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न पक्वो अथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्र अभुत अमुष्य किम को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मतः। आगे आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि इस असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्णामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योगी में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। बस। ये एक्सप्लेनेशन है। अर्जुन ने छोटा सा क्वेश्चन किया था कि जो योगी है, भले ही वो अष्टांगी योगी हो, ध्यान योगी हो या भक्ति योगी हो, यहां पर अभी कॉमनली सबके लिए चल रहा है, बट चर्चा चल रही थी भक्ति अष्टांग योगी की। और उन्होंने उत्तर दिया कि क्या होता है अगर कोई असफल योगी होता है तो क्या उसका यह संसार और दूसरा संसार दोनों खराब हो जाता है? क्या दोनों तरफ से वो
उसको लॉस, हानि होती है। तो प्रभुपाद जी ने यहां पर भागवत के उस श्लोक की व्याख्या की है जिसमें नारद मुनि व्यासदेव जी को उपदेश दे रहे हैं। यह उपदेश तब का है जब श्रीमद् भागवत की रचना नहीं हुई थी। यह उपदेश उस समय का है जब श्रीमद् भागवत का सृजन नहीं हुआ था। व्यासदेव जी बड़े परेशान थे, मैंने इतने सारे शास्त्रों की रचना कर ली, फिर भी मैं असंतुष्ट क्यों हूं। और तब व्यास जी का आगमन होता है उनके आश्रम में, और वो उनको बतलाते हैं क्या कारण है। हमने आपको पहले ही बतलाया था। वो बतलाते हैं कि आपने भगवान कृष्ण के लिए एक्सक्लूसिव, केवल भगवान के लिए कोई अलग से विशेष ग्रंथ की रचना नहीं की है जिसमें केवल भगवान का विषय हो और भगवान के भक्त का विषय हो। आपने इसके पहले जितने पुराणों की रचना की है और उपनिषद में तो और वेदों में तो कुछ क्लैरिटी ही नहीं है, मीन्स उसके मीनिंग तो इतने छुपे हुए हैं कि कोई समझ ही नहीं सकता है, तो मिस इंटरप्रिटेशन होगा, गलत तरीके से व्याख्यान होगा और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग इतने सारे देवी देवताओं में कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, तो सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, नो डाउट एट ऑल। इसीलिए उनको बाहर निकालने के लिए वो बोलते हैं भागवतम की रचना करो। और यहां पर इस श्लोक में, यह श्लोक वहीं आता है जहां पर वो बोलते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाने के लिए त्यक्त्वा स्वधर्मम, कोई व्यक्ति चरणाम्बुजम हरेर, भगवान कृष्ण हरि के चरणों में जाने के लिए का आश्रय लेने के, अगर किसी व्यक्ति को अपने स्वधर्म को त्यागना पड़ता है, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को त्यागना पड़ता है। क्या होता है स्वधर्म? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो वर्ण हैं, और सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 डिवीजन है, टोटल 8 डिवीजन है। और इनके अपने अपने स्वधर्म है। ब्राह्मण का कर्म है यजन याजन, पठन पाठन, ध्यान यज्ञ, प्रतिग्रह। क्षत्रियों का क्या धर्म है? राज्य की सुरक्षा करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, मैनेजमेंट करना। वैश्यों का काम क्या है? कृषि और व्यवसाय करना। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। और शूद्र का काम क्या है? इन तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करना। तो ये व्यक्ति के क्वालिफिकेशन के आधार पर ये वर्ण विभाजन, तो इसको बोलते हैं स्वधर्म। तो नारद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को भी छोड़ देता है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। यहां पर इस श्लोक में भी यही बतला रहे हैं, त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन न पक्कोत। अगर वो भजन उसका पूरे तरीके से राइपंड नहीं हुआ, अगर उसका भजन जो क्या हुआ, अभी उसका भजन पूरी तरीके से फ्रूटफुल नहीं हुआ, वो अभी सक्सेस नहीं हुआ 100%, और क्या हो जाता है? अभजन अपक्व। और पतेथ यदो यदि, अगर वो गिर जाता है, बोलते हैं कोई बड़ी हानि नहीं है, इसमें कोई बड़ी क्षति नहीं है। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने भौतिक जीवन के अपने कर्मों, अपने स्वधर्मों को 100% बढ़िया से करता है, अपने फैमिली लाइफ को अच्छे से जीता है, अपने फैमिली मेंबर्स को बड़ा ही खुश रखता है, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने देश को, है ना,
100% देता है, और भगवान के प्रति उसका प्रेम 1% भी नहीं है, तो वो बोलते हैं उसका सारा जीवन बर्बाद हो गया। ये कौन बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का उपदेश है, श्रीमद् भागवत के लिखने से पहले। वो बतला रहे हैं इसमें कि हमारे जीवन की उन्नति, भौतिक जीवन की उन्नति कोई एक्चुअल उन्नति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो भौतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और कृष्ण भावनामृत दृष्टिकोण से वह व्यक्ति किसी प्रकार का कोई एंडेवर नहीं कर रहा है, यत्न नहीं कर रहा है, प्रयत्न नहीं कर रहा है, तो उसका जीवन जो है बिल्कुल यूजलेस है। यह इसलिए क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत जो है, वो सर्वोच्च सिद्धि है। यहां पर प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हम अपने धर्मों को नहीं करते हैं तो वो पाप कहलाता है। हमने पाप पुण्य के विषय में जो पढ़ा था, पाप बोलते हैं जब हम अपने धर्मों को नहीं करते हैं, स्वधर्मों को, जो कि हमारे वर्ण मतलब हमारे शरीर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसको पाप बोलते हैं और पाप कर्म भोगना पड़ता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने उस निर्धारित स्वधर्म को नहीं करता है, क्योंकि वो एक उच्च धर्म की तरफ अग्रसर होता है, भगवान की सेवा की तरफ अग्रसर होता है, तो उससे किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं होती। प्रभुपाद जी लिखते हैं कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति भौतिक अपने धर्मों को छोड़ रहा है, लेकिन न तो भौतिक दृष्टिकोण से और न ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य को किसी प्रकार का कोई क्षति होता है। आप देखेंगे आगे जो आने वाले श्लोक है उसमें भगवान बतलाते हैं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इस जीवन में अपने सारे भौतिक कार्यों को, उत्तरदायित्व को छोड़ देता है और कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना लेता है, ठीक है। एक्चुअली आगे के श्लोकों में वैसे इसकी व्याख्या तो नहीं है, वो योगियों के विषय में है, लेकिन योगी इससे, भक्ति योगी से इंफीरियर होते हैं। जब उनके जीवन में वैसा होगा, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा योग साधना में लगता है, अष्टांग योग, ध्यान योग में लगता है, तो वो क्या करेगा, जब उसका नेक्स्ट जन्म होता है, क्योंकि वो इस जीवन में अपने योग धर्म को बीच में छोड़ देता है, जब उसका नेक्स्ट लाइफ वो लेता है, जन्म लेता है, तब वो हजारों करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में इंद्रिय भोग करता है। अब हम बात कर रहे हैं भौतिक सुख की, स्वर्ग में उसका जन्म होता है। अगर थोड़ा सा किसी ने योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग किया है तो, और वहां जाने के बाद वो फिर से इतने हजारों जन्मों तक सुख भोगने के बाद वह व्यक्ति फिर से, वह जीव फिर से इस धरती पर आकर के दो प्रकार के कुलों में जन्म लेता है। उसकी व्याख्या आगे। तो यहां पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि किसी प्रकार का आध्यात्मिक और न ही भौतिक क्षति होता है उस व्यक्ति को जो बीच में भी छोड़ देता है, लेकिन वैसा व्यक्ति जो अपने कृष्ण भावनामृत को किसी प्रकार से फॉलो नहीं करता है, वह टोटली पूरे तरीके से कृष्ण भावनामृत को विस्मृत हो गया है, पूरे जीवन ध्यान ही नहीं रहा उसे, लेकिन उसने पूरे जीवन अपने स्वधर्म को बड़े अच्छे तरीके से निभाया है, वो व्यक्ति
यहाँ पर श्रीमद् भागवत के अनुसार बोला गया है कि उसमें और इसमें अगर कंपेयर करें तो दोनों के शुभ को अगर हम काउंट करेंगे तो कृष्ण भावनामृत में थोड़ा सा भी जिसने कार्य किया है उसके शुभ फल जो है वो एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि अपने जीवन के स्वधर्म को कर रहा है उससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि हमारे भौतिक कार्यों के किए गए फल का उपयोग हम केवल इस जीवन में उठा सकते हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में या किसी प्रकार के आध्यात्मिक का कार्य को अगर हम करते हैं तो वो हमारे इस जीवन में और दूसरे जीवन में दोनों में वो किए गए कार्य हमें लाभ देते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे के स्टैंजर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा, यस, कुंती माता जी पढ़ेंगी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलित तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। आगे पढ़ूं प्रभु जी? नहीं, बस इतना ही जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बतला रहे हैं इस भाग में कि इस संसार में दो प्रकार के लोग, एक जो कि शास्त्र को मानने वाले हैं, मतलब जो अपने स्वधर्म को नियमतः पूरा करते हैं, और दूसरे वो व्यक्ति जो किसी प्रकार से भोजन, जिसको बोलते हैं आहार, निद्रा, कितने अच्छे से सोने की फैसिलिटी प्राप्त हो, और डिफेंस, सुरक्षा के लिए सारे उपाय। तो दो प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं, एक को बोलते हैं धार्मिक और एक को बोलते हैं अधार्मिक। तो यहां पर जो चर्चा की जा रही है अनियमित की बात, ये अनियमित लोग वो हैं जो अधार्मिक है। आप देखते हैं बहुत सारे अधार्मिक लोग हैं, अधार्मिक कंट्रीज हैं। अधार्मिक कहने का अर्थ कि जो शास्त्रों में बतलाए गए नियम हैं उसके आधार पर अपने स्वधर्म को नहीं करने वाले लोग अधार्मिक कहे जाते हैं, जो खुद से अपने नियम बनाते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान में लगे रहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग हर समय दुख का सामना करना पड़ता है, और वो दुख अलग अलग प्रकार से उनके बीच में आता है। और कुछ लोग जो नियमित हैं, नियमित मतलब रेगुलेटेड, किसके द्वारा रेगुलेटेड? धर्म शास्त्रों के द्वारा रेगुलेटेड। यहां पर आध्यात्मिक चीज की बात नहीं की जा रही है, यहां पर कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात नहीं की जा रही है, यहां पर किसी प्रकार के योग की बात नहीं की जा रही है अभी इस स्टांजा में। यहां पर तो नॉर्मल इस समाज की बात की जा रही है, सांसारिक दृष्टिकोण से बात की जा रही है। यहां जब कोई व्यक्ति है इस संसार में, मान लीजिए वो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है, लेकिन वो शास्त्रों को फॉलो करता है, स्वधर्म को पूरा करता है, स्वधर्म को करता है शास्त्रों के आधार पर, तो वो नियमित व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। और जब कोई व्यक्ति अपने
स्वधर्मों को शास्त्रों के आधार पर नहीं करता है। स्वधर्म का अर्थ खाना पीना सोना रहना, ये स्वधर्म नहीं, ये डेली रूटीन वर्क है। स्वधर्म होता है जो हमने अभी आपको बतलाया कि हमारे क्वालिफिकेशन के आधार पर कि हमारा कहाँ जन्म हुआ है, किस शरीर में जन्म हुआ है, हम किस कैटेगरी में आते हैं इस वर्णाश्रम के, उसके आधार पर हमारे उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये दो कैटेगरी है जो इस संसार में लोग पाए जाते हैं। एक को तो बहुत ही कष्ट होता है जीवन भर, क्योंकि वो अनियमित है, अनरेगुलेटेड है, और दूसरा जो है रेगुलेटेड है, तो उसके कष्ट जो होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कष्ट नहीं आता है, उसके जीवन में भी कष्ट आता है, लेकिन वो चूंकि नियंत्रित है वो ठीक हो जाता है, कष्ट को दूर कर लेता है। लेकिन उसके कष्ट बराबर आते और जाते रहते हैं, वो इससे उबर नहीं पाता है। तो यहां पर प्रभुपाद जी लास्ट लाइन जो लिख रहे हैं इसमें कि जो लोग इन दो कैटेगरी में, जो लोग नियमित होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, वे लोग बाद में प्रोग्रेस करते करते क्या होते हैं, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। और तब जाकर के, जब तक कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं होगी तब तक वो व्यक्ति कभी भी, यहां पर लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो कम से कम रेगुलेटेड हो। लेकिन अभी के संसार में कोई रेगुलेटेड है? किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो ब्राह्मण, जो पंडित, जिनको आप लोग बुलाते होंगे पूजा पाठ कर, वही रेगुलेटेड नहीं। उनको खुद पता नहीं रेगुलेशन क्या होता है, धर्म क्या है, शास्त्र क्या है। तो इस अनरेगुलेटेड संसार में हमको धार्मिक बनने की भी आवश्यकता नहीं है। धार्मिक बन ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको धर्म बतलाने वाले लोग नहीं है। स्वधर्म कैसे पूरा किया जाए, इसीलिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए, समय बहुत कम है, तो हमको तुरंत इस भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए, कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट रीडिंग जो है वो सुनीता माता जी करेंगे। नेक्स्ट स्टांजा, कल्याण मार्ग के अनुयायियों। सुनीता माता जी पढ़िए। प्रभु जी किसको बोल रहे हैं प्रभु जी? सुनीता माता जी, हाँ आप ही को बोल रहे हैं शायद जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल्याण मार्ग। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तथा तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त। एक मिनट, बस एक मिनट। सो यहाँ पर अब देखिए, कल्याण मार्ग, कल्याणकृत आया था शब्द वहां पे। हमने बोला था वहां कल्याण का अर्थ क्या नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे हैं कि कल्याण मार्ग के अनुयायी के 3 कैटेगरीज होते हैं। एक तो वो लोग जो समाज सेवा वाले लोग हैं, जो कि क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं भौतिक संपन्नता, मीन्स मटेरियल प्रोस्पेरिटी, मटेरियल प्रोग्रेस। और साथ ही साथ वो लोग शास्त्रों के आधार पे धर्म अनुष्ठान करवाते हैं, गरीबों को खिलाना हुआ, इस प्रकार के यज्ञ करवाना हुआ, अलग अलग चीजें करते हैं। ये सबसे निचले लेवल का कल्याण कार्य है, सोशल वर्क है, दूसरे का हित का काम है, सबसे निचले लेवल का। उसके ऊपर का लेवल होता है जिसमें बोलते हैं जो व्यक्ति संसार, उसको जब पता चल गया कि ये संसार डेंजरस है, यहाँ जब तक रहेंगे तब तक जीवन में डेंजरस घटनाएं घटित होती रहेंगी, वो यहां से प्रयास करता है मुक्ति का, यहां से बाहर निकलने का प्रयास करता है। मुमुक्षी मुक्ति की कामना करता है, वो उससे ऊपर की कैटेगरी है, उससे ऊपर की अच्छी कैटेगरी है। और सबसे बेस्ट जो कल्याण कार्य होता है वो होता है कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना। जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में खुद आ रहे हैं और जो लोग किसी और को मदद करते हैं कृष्ण भावनामृत में आने के लिए,
उससे बड़ा जो है कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं है। समझ गए? तो यहां पर जो बात किया जा रहा है कल्याणकृत, जो वहां पर भगवान बोल रहे हैं, आप समझिए कि ऊपर की दो चीजें नहीं है। अगर ऊपर की दोनों चीजें हैं भी तो कैटेगरी उसमें मार्क्स आपको कम मिलेगा, परसेंटेज कम आएगा। और अगर कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य करेगा तो हाई परसेंटेज आएगा, अगर इस प्रकार से भी अगर मान ले तो दूसरे तरीके से। यस, नेक्स्ट माता जी। प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। बहुत सारा डिवीजन किया जा रहा है, करेक्ट। सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। क्योंकि यहां पर जो कल्याण कर्म करने वाले तीन प्रकार के लोगों की व्याख्या की गई है। इसमें आप देखिए, जो पहला है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो कि शास्त्रों के आधार पर, कर्म कांडों के आधार पर लोगों की मदद करते हैं। इनकी भी दो कैटेगरीज बतलाई गई है, एक तो सकाम कर्मी और दूसरा व्यक्ति वो जो निष्काम कर्मयोगी है, जिसको किसी प्रकार के रिजल्ट की कामना नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन वो नहीं चाहता है, इंद्र तृप्ति नहीं चाहता है। लेकिन जो ये सकाम कर्मी देवता, ये जितने 33 करोड़ देवता हैं, इसमें बहुत सारे देवता, अधिकांशतः देवता सकाम भक्ताज हैं, सकाम भक्त हैं। वो भगवान की पूजा केवल सकाम कर्म के लिए करते हैं कि भगवान के द्वारा बतलाए गए ड्यूटी को पूरा करेंगे तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। तो जितने सारे देवता आप लोग पूजा करते थे पुराने जमाने में, इंद्र, चंद्र, ये सारे सकाम भक्ताज हैं, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए स्ट्रिक्टली। हमें भगवान के शुद्ध भक्त की पूजा करनी चाहिए, देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने यही बोला नंद बाबा को, और जो हवन था इंद्र के लिए उसको बंद किया, इंद्र यज्ञ को बंद किया। तो इसलिए देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, कुछ वैसे देवता की पूजा कर सकते हैं जो आपको भगवान की तरफ, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाए। वो देवता भगवान के शुद्ध भक्त होने चाहिए। ठीक है। यहां पर जो दो कैटेगरी की गई है, दो प्रकार की कैटेगरी है, और इससे हमको अवगत होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि सकाम कर्मी जो है धीरे धीरे निष्काम की तरफ बढ़ता है, और निष्काम से बढ़ने के बाद वो दूसरी श्रेणी में आ जाता है, वो व्यक्ति जो मुक्ति चाहता है। और सबसे बेस्ट क्या है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सबसे शुभ कार्य क्या होता है? शुभ कार्य कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य शुभ कार्य होता है। इसके अलावा जितने भी काम आप कम करेंगे, जितने भी कार्य करेंगे, आपको लगेगा कि इससे लोगों की मदद होगी, लोगों का कल्याण होगा, लेकिन वो रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की मदद करना तो है, लेकिन वो मदद ऐसे है कि कोई सोया हुआ है और सोए में आपने उसकी मदद कर दी। तो जगे हुए में अगर कोई किसी की मदद करता है, जगने में जब कोई किसी की मदद करता है, तब जाकर के वो मदद कहलाता है, और वह कल्याण केवल कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत होता है। और प्रभुपाद जी तो ये भी लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य के लिए अगर थोड़ा बहुत ऑस्टेरिटी करता है ना, तपस्या करता है कृष्ण भावनामृत में, उससे बड़ा योगी कोई नहीं है। ये अष्टांग योग में जो इतने सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं,
उसके बावजूद भी उस योगी की कैटेगरी इनसे निम्न है, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यस पढ़िए, कंटिन्यू। क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ने बात किया, यहाँ जो चर्चा चल रहा था अष्टांग योगी की, उसके विषय में प्रभुपाद जी ने लास्ट में बात किया थोड़ा सा। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी देखिए एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये जो अष्टांग योग है, इसकी भी जो चरम अनुभूति है, मतलब अष्टांग योग करने वाले योगी अगर परफेक्ट होंगे, मोस्ट परफेक्ट होंगे, जब उनको परम सिद्धि की प्राप्त होगी, तो वो परम सिद्धि भी कल्याणप्रद है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान योगी, अष्टांग योगी अब कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करेगा। वो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में वो आना शुरू होगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति पुराने जमाने में या पुराने काल में, पुराने युग में अगर अच्छी से ध्यान योग भी करते थे, वो स्लोली लास्ट में जब सफल हो जाते थे तो वो भक्ति मार्ग में आ जाते थे। इसके कई सारे उदाहरण है हमारे पास। सौभरी मुनि, हमने आपको कथा सुनाई थी। इसके दूसरे कर्म कांड वाले ये जो नैमिषारण्य के सेजेस हैं, ये लोग तो यज्ञ करने जा रहे थे, सहस्त्र सममासत 1000 साल के लिए यज्ञ कर रहे थे, और पूरा हाथ मुंह सब काला हो गया था यज्ञ करते करते, और बहुत सारे मिस्टेक्स हो रहे थे। और तब उसी बीच में वो क्या करते हैं? श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। और वो श्रीमद् भागवतम जब वो श्रवण करते हैं, तब आता है कि उससे बेस्ट समाज कल्याण, लोक कल्याण का कोई कार्य नहीं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के विषय में बोला और सुना जा रहा है। कोई भी कार्य जब भगवान से कनेक्टेड होकर के होता है, भगवान से जुड़ा हुआ होता है, आत्मा के लेवल पे होता है, परमात्मा के विषय में होता है, उससे बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होता है। और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग ध्यान योग भी किए हैं और असफल हो गए हैं, उनको भी डरने की बात नहीं है। उनके लिए आगे के श्लोकों में भगवान बतलाएंगे कि कितने अच्छे कुल में उनका जन्म होता है और कितने हजारों सालों तक वो आनंद उठाते हैं स्वर्गलोक में भौतिक दृष्टिकोण से। भले ही भक्त वो नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि समय की बर्बादी है। करेक्ट। तो इस प्रकार से इस पूरे श्लोक में प्रभुपाद जी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमें वह सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य बड़े अच्छे ढंग से करना चाहिए, और उसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत से जुड़ा हुआ हर एक कार्य। भगवान के नाम का जप, भगवान का कीर्तन, भगवान के विषय में ग्रंथ से अध्ययन, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवान का प्रसाद, भगवान की आरती, भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेकम, ये सारी चीजें जो है मोस्ट ऑस्पिशियस है, सबसे शुभ कार्य है। ये सारी चीजें भगवान से जुड़ी हुई चीजें कल्याणकारी होती है, शुभ होता है, उससे शुभ कुछ नहीं होता है। और कितने भी शुभ का आप कार्य करें और वहां पर हरि नहीं है, वहां पर कृष्ण कनेक्टेड नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का नामो निशान नहीं है, तो ऐसे कार्य का कोई मतलब नहीं है, और वो किसी प्रकार से शुभ कार्य नहीं है। आपको उसका रिजल्ट मिलेगा बैड रिजल्ट। गुड या बैड दोनों कोई मीनिंग नहीं रखता है, वो बैड ही होता है। तो आज का श्लोक इसी प्रकार से है। तो आप लोगों के अगर किसी के कोई प्रश्न है, आज के इस आई थिंक हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, कुछ बचा नहीं था। यस, तो आप अपने अपने प्रश्न रख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ये पूछ रही थी, फिर ये यज्ञ हवन ये सब करना, और राम ने भी बहुत से यज्ञ किए, तो ये सब व्यर्थ है? राम वाला यज्ञ करना है?
पार्डन, क्या चीज? राम जी वाला यज्ञ करना है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि फिर तो ये यज्ञ वगैरह जो है सब व्यर्थ ही है ना। ये कहाँ बोला मैंने? मैंने बोला जहां राम कृष्ण है वो यज्ञ ही सफल है, और जब राम स्वयं यज्ञ कर रहे हैं तो उसके असफल होने की तो कोई बात ही नहीं। मिस इंटरप्रेट करेंगे तो गलत रिजल्ट मिल जाएगा। हमने बोला राम कृष्ण के अलावे अगर आप कोई भी यज्ञ करते हैं, किसी को बैठा करके, किसी देवताओं को बैठा करके, तो चूंकि राम और कृष्ण यज्ञेश्वर है, यज्ञेश्वर, यज्ञ उनके लिए होता है, यज्ञ उन्हीं का नाम है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनात्। अगर कोई कार्य यज्ञ नहीं होता है, अगर यज्ञ यहां कहने का अर्थ अगर कोई कार्य भगवान के लिए समर्पित नहीं होता है, विष्णु राम कृष्ण के लिए समर्पित नहीं होता है, वो कार्य हमको बंधन में बांधता है। लोकोयम कर्म बंधनात्। तो राम जी ने जो, भगवान राम ने, सबसे पहले तो भगवान, ये बात समझिए, राम दिखते इधर से है, भगवान राम ने जो यज्ञ किया था वो यज्ञ आज तक सुना आपने किसी को करते हुए? वो यज्ञ राजसूय यज्ञ था, सॉरी अश्वमेध यज्ञ था। वो अश्वमेध यज्ञ अभी तो बिल गेट्स और बड़े बड़े लोगों के लिए संभव नहीं है करना, इतने पैसे की आवश्यकता होती है। अभी जिस यज्ञ के विषय में कहा जा रहा है, जो आप देखते हैं नहीं बाजारों में और हर जगह बड़े बड़े जगहों पे चलता रहता है, 10 दिन का या 1 दिन का या आधे घंटे का, 1 घंटे का, इस सारे यज्ञों का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर वो यज्ञ भी अगर भगवान से रिलेटेड है, जैसे हम लोग भी करते हैं नरसिम्हा हवन, नरसिम्हा यज्ञ, क्यों? भगवान को ला रहे हैं बीच में। यहां पर किस सारे यज्ञों के विषय में बोला जा रहा है? वो यज्ञ जो हम अपने आत्म तृप्ति के लिए करते हैं, किसी देवताओं की संतुष्टि के लिए करते हैं। बोलते नहीं है ये शुद्धि के लिए कर लो यज्ञ, या इसकी शांति के लिए, ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए हवन कर लो, उसकी बात की जा रही है। उसको कितनी भी शांत कर लेंगे, जीवन अशांति से भरा रहेगा। उसकी बात की गई है, भगवान से रिलेटेड यज्ञ की नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। और सबसे बड़ा यज्ञ जो है उसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ, जिसको करना ही करना है। बिना यज्ञ के तो जीवन ही बेकार हो जाएगा, कर्म बंधन में फंस जाएंगे। यज्ञ तो करना है, लेकिन सच में वो यज्ञ विष्णु के लिए होना चाहिए, न कि किसी और काम पर्पस से। किसी और व्यक्ति का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो व्यक्ति जप नहीं कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, जीवन सफल नहीं होगा। यस, नेक्स्ट। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जप नहीं कर रहा है और बाकी चीजें कर रहा है, तो उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा, वो नेक्स्ट लाइफ फिर शुरुआत करेगा। बिना जप किए कोई भी व्यक्ति बैक टू गॉडेड नहीं जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये नहीं समझ में आया। जैसे पहला था भौतिक संपन्नता का उपभोग करने का, ये दूसरा तो मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, ये कैसे होता है? मोक्ष की कोई प्राप्ति कैसे कर सकता है? मतलब हाँ, ब्रह्मवादी। अच्छा, ब्रह्मवादी यही तो चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। मुमुक्षु जो ज्ञान मार्गी लोग, जो ज्ञान योग को फॉलो करते हैं, बोलते हैं हम इस कार्य को नहीं करेंगे, इस कार्य को नहीं करेंगे। क्यों? इस कार्य को करेंगे तो कर्म फल के बंधन में फंस जाएंगे, और मोक्ष के लिए कर्म बंधन से विमुक्त होना है। तो ये मोक्ष की कामना करते हैं ज्ञान योग वाले लोग, ब्रह्मवादी। प्रभु जी, जैसे हम ये स्वाध्याय करते हैं, श्रीमद् भागवतम या गीता का अध्ययन करते हैं, जो मतलब ये ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग नहीं है। हाँ, ज्ञान योग नहीं, ये भक्ति योग का मार्ग है। ठीक है प्रभु, could you just explain this? प्रथम वर्ग की न्याय के पुनः 2 श्रेणियां में विभाजित किया गया है सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्र तृप्ति की इच्छा न करने वाले। ना सकाम कर्मी तथा निष्काम कर्मी। सकाम कर्मी, दैट, हाँ, इंद्र तृप्ति की इच्छा न करने वाले, मतलब दे आर कॉल्ड निष्काम।
Okay, सकाम योगी एंड निष्काम, and निष्कर्म, Niskam. हाँ Okay, निष्कर्म I got. हाँ Yeah, I thought he's expanding the meaning of Sakam. हाँ, मीनिंग इज एक्सटेंडेड, प्रभुपाद जी ने उसको तोड़ के बड़ा कर दिया है, दैट इज निष्काम कर्मयोग। सो और किसी का कोई प्रश्न था? आई थिंक सुनीता माता जी कुछ पूछ रहे थे। बोलिए सुनीता माता जी, कुछ पूछ रही थी आप? किसी और का भी कोई प्रश्न था? हाँ yes. मेरा क्वेश्चन तो भगवद गीता बुक से था, थोड़ा सा जैसे हम श्लोक गाते हैं, जैसे एक श्लोक है, जैसे हम बोलते हैं इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्ति प्रज्ञां वायुर्नावम इवं हसि। हाँ, इस लय में इसको गाया। और कुछ लोग हम ऐसे बोलते हैं निर्मानि मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा। तो प्रभु जी, ये अलग अलग जैसे कुछ लोग हम ऐसे गाते हैं और लोग में ऐसे लय आती है, और तो कुछ लोग तो ऐसे पढ़ते हैं ना आराम से, कोई ट्यून ही नहीं रहता है, नॉर्मल सा। कुछ लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे YouTube में मैं पहले सुनती थी, तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हम अलग लय है जिनकी, ट्यून से लय से कोई मतलब नहीं है स्पिरिचुअलिटी का। जी प्रभु, ठीक है। उसके रिसाइटेशन ये वेदों के वेद वाक्य नहीं है जिसको कि पर्टिकुलर मीटर में बोला जाए। वेदों उपनिषदों के जो मंत्र होते, ये मंत्र नहीं है, ये तो भगवान का कन्वर्सेशन है। ये वैदिक मंत्र नहीं है। इवन हरे कृष्ण महामंत्र भी किसी भी प्रकार से गाइए, इसलिए तो इतने सारे ट्यून्स हैं। ये भगवान के नाम है और भगवान के कन्वर्सेशन की चीजें हैं, तो इसमें लय या कोई ताल या कोई सुर, इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। भक्ति से कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। वो तो सुनने में अच्छा लगता है तो और आप ज्यादा उसको रिसाइट करेंगे, इसलिए उसको किसी न किसी नियमबद्ध तरीके से हम लोग आते हैं। ठीक है। लेकिन वैदिक मंत्रों का नियम होता है, जैसे पुरुष सूक्त प्रेयर्स है, उसके मीटर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से लोग नहीं गा सकते हैं। सामवेद और यजुर्वेद में 2 तरीके से गाया जाता है। तो वेदों की जब बात करते हैं तो उसके नियम कानून होते हैं, लेकिन जब हम अपनी भगवत गीता भागवत की बात करते हैं, इसमें इस तरीके का कोई वो नहीं है। ठीक है। किसी और व्यक्ति का कोई प्रश्न? ओके, विल स्टार्ट चैंटिंग। जब शुरू करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। अब एक साथ हम हरे कृष्ण चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या किसी प्रकार कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेज किया है आपने, सुनीता माता जी। जस्ट अ मिनट। यस, बोलिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन श्रीमद् भागवत से था। प्रभु जी, जब ऐसे बोलते हैं कि रोमहर्षण थे, उनका वध बलराम जी ने कर किया था एक कुशा से, तो वो तो अपने पद की, व्यास देव की जो पद की गरिमा थी, इसके कारण वो उठे नहीं थे भगवान को देख के, बलराम जी को। ओके, तो इसको कैसे समझे प्रभु जी? फिर उनको ब्रह्म हत्या का भी वो। तो व्यास गद्दी पे बैठे हैं तो आप सबसे ऊपर हैं, लेकिन भगवान से ऊपर नहीं। और जब स्वयं भगवान आ रहे हैं तो आप किसी भी गद्दी पे बैठे हो, हमको उससे उठ करके भगवान का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये प्रॉब्लम हुआ था रोमहर्षण सूता से। जो सूत गोस्वामी है, उनके पिताजी का नाम था सबों के लिए रोमहर्षण सूता। ठीक है। तो जब बलराम जी नैमिषारण्य में गए तो उनके सूत गोस्वामी के पिताजी पहले बोल रहे थे ना, मतलब वो वहां पे ऋषियों के साथ थे व्यास गद्दी पे। और बलराम जी जब आए तो वो अपने स्टेज से खड़े नहीं हुए, मतलब अपने आसन से उठे नहीं।
और तब बलराम जी ने क्या किया, एक कूसा ग्रास लिया और उससे उनका वध कर दिया, एक कूस के ग्रास से, घास से, तिनके से। तो ये बोला गया है कि ये तर्क सम्मत इसलिए है क्योंकि जब भगवान आते हैं तो कोई सी भी गद्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का सम्मान हमको करना चाहिए। भगवान आए तो तुरंत उठ करके तुरंत हमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं है पूरे संसार में, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। ये प्रॉब्लम था। और ब्रह्म हत्या, फिर भाई बॉडीली कंसेप्ट, बॉडली वाली चीजें हो गई। भगवान ने बोला चलो ब्रह्म हत्या, चलो ठीक है, हम जाकर के कहीं पे स्नान कर लेते हैं लोगों को दिखलाने के लिए, क्योंकि वो नियम भी भगवान ने ही बनाया है। स्वधर्म जो होता है वो भी भगवान ने बनाया है। इस संसार में व्यक्ति कैसे, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देहात्म बुद्धि में लगे हुए हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, उतने शुद्ध नहीं हुए हैं, उनके लिए भी रास्ता बनाया भगवान ने कि ठीक है, तुम अगर इंद्र तृप्ति करना ही चाहते हो तो नियमतः शास्त्रों के आधार पे करो, और अगर शास्त्रों के आधार पर तुम करोगे तो धीरे धीरे तुम क्या है, तुम्हारे अंदर निष्काम कर्म का भाव जागृत होगा, सकाम से निष्काम की तरफ आओगे। इंद्र तृप्ति मतलब सकाम भक्तास जो होते हैं भगवान का काम भी करते हैं और इंद्र तृप्ति भी करते हैं, शास्त्रों के आधार पर इंद्र तृप्ति करते हैं और धीरे 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 करके प्यूरिफाई होकर के निष्काम कर्मयोगी बनते हैं। तो इसलिए वो सही था। अब बाद में फिर से बलराम जी उसी गद्दी पे तो बैठाते हैं इनको, उनके लड़के को। सूत गोस्वामी ने उसी चीज को फिर से प्रारंभ किया, जहां पिता थे वहीं पे सूत गोस्वामी को बैठाया जाता है। रोमहर्षण सूता की जगह पे ही सूत गोस्वामी को बैठा करके फिर से उस यज्ञ को प्रारंभ किया जाता है। वही यज्ञ है नैमिषारण्य वाला। कोई और प्रश्न किसी का? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी, एक क्वेश्चन पूछना है प्रभु जी। इसमें भीष्म देव भागवतम से ही है प्रभु जी ये क्वेश्चन। जब भीष्म हमारे सारे डिवोटी जो है भगवत गीता कंप्लीट करके भागवतम पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी तो समझने की। तो इसमें भीष्म पितामह जब शरीर शांत हो रहा होता है, भीष्म पितामह का करने वाले होते हैं, तो उससे पहले वो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि उसमें 8वां अध्याय पहला स्कंद, हाँ 8वां अध्याय तो है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे आपका वो याद है अश्वमेघ के टाइम जब भगवान को सुप्रीम बताया था, है ना, राजसूय के टाइम, राजसूय यज्ञ पांडवों ने राजसूय किया था। राजसूय, राइट। तो आफ्टर गेनिंग विक्ट्री इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, महाराजा युधिष्ठिर द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्म द राजसूय सैक्रिफिशियल सेरेमनी। तो प्रभु जी उसमें उन्होंने कैसे याद किया, मतलब उस टाइम भीष्म पितामह वहां थे? हाँ, राजसूय यज्ञ में थे ना। तो बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में तो भीष्म पितामह को मतलब वो शैया पे थे। एक मिनट, आपका क्या प्रश्न था, समझा नहीं मैं। उन्होंने 3 बार किया है। अच्छा। एक बार तो युद्ध होने के पहले किया है राजसूय यज्ञ, जिसमें ये दुर्योधन वगैरह सब थे। हाँ, तो जिसमें गर्दन कटा था शिशुपाल का। हाँ, शिशुपाल वो भी राजसूय यज्ञ ही था। अच्छा, पर यहाँ प्रभुपाद जी ने ये क्यों लिखा कि आफ्टर गेनिंग विक्ट्री इन बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र? उसके बाद फिर से उन्होंने 2 बार किया। अच्छा, ठीक। मतलब यज्ञ करने से प्यूरिफिकेशन होता है। और जब कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध समाप्त हुआ तो जो सबसे परेशान और हताश निराश थे वो युधिष्ठिर महाराज थे। वो बोल रहे थे इतने सारे लोगों की मृत्यु मेरे कारण हुआ, मेरी जो इच्छा थी हस्तिनापुर की गद्दी लेने की, इसके कारण मैंने अपने सारे लोगों को मारा, इतने सारे लोगों को मारा, ब्रह्म हत्या किया, गुरु की भी हत्या हुई। तो भगवान कृष्ण के समझाने पे भी वो नहीं मान रहे थे। तो बाद में भगवान का प्लान था, एक्चुअली भगवान अपने भक्त के द्वारा भक्त का ग्लोरिफिकेशन चाह रहे थे। और भीष्म पितामह कौन है? भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, और उनके मुखारबिंद से
क्या होने वाला था? जैसे युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में खुद से गीता बोला, ठीक है, और उसी के बाद भीष्मदेव से उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम बुलवाया। तो जब ये बाद में उनके पास अभी पांडव जाते हैं भीष्म पितामह के पास, तो भीष्मदेव क्या बोलते हैं? तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वासुदेव कृष्ण, हर चीज इसने किया है, तुमको लग रहा है कि तुमने किया है, ये तुम्हारी मूर्खता है। ये साक्षात फर्स्ट नारायण है। वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट नारायण, और वो बोल रहे हैं नॉट डायरेक्ट नारायण, वो बोलते हैं मेन और प्रथम नारायण है, क्योंकि आपको पता है नारायण विष्णु सब कुछ कृष्ण से आते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोगों के बीच में ये वासुदेव जो हैं, ये लगते हैं कि तुम्हारे रिलेटिव हैं, लेकिन ये तो नारायण के भी उद्गम है। और सब कुछ युद्ध का जो भी इसमें सारी लीलाएं हुई हैं, जिसने जिसको मारा है, वो सारा कार्य इन्होंने किया है। तो तुम इसको क्यों अपने दिल पे, मन पे बोझ लगाए हो कि तुमने हत्या किया है या हमने युद्ध जीता है? तुमने कुछ नहीं किया है, सारा प्लानिंग इनका था और इनका मन था, इसलिए ऐसा हुआ है, क्योंकि ये सत्य संकल्प है। जिन्होंने कृष्णा ने, विष्णु ने, राम ने जो सोच लिया वही होता है। तो सारा का सारा कार्य भगवान कृष्ण का किया धरा है, सब कुछ इन्होंने किया है। तुमको किसी प्रकार के ग्लानि की करने की चिंता नहीं है। और आओ मैं तुमको अभी सुनाता हूं उनके नाम के वर्णन। और तब वो विष्णु सहस्त्र नाम सुनाते हैं, भीष्मदेव विष्णु सहस्त्र नाम सुनाते हैं। यही समय था अभी 14-15 तारीख बीता है, जब वो अपने शरीर का त्याग करते हैं मकर संक्रांति के टाइम पे, उत्तरायण में। क्योंकि वो योगी थे, अष्टांग योगी, ऐसा कहना मतलब आपके समझ में नहीं आएगा। उन्होंने अपना शरीर अष्टांग योग के माध्यम से परफेक्ट करके भगवान के ऊपर ध्यान किया है। 8वें अध्याय में जब हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे कि इसके विषय में, 8वें अध्याय के भगवत गीता के चैप्टर में आएंगे तो उन्होंने वहां पर जो आपने देखा कि वो बाद में जो राजसूय यज्ञ किया है उसमें नहीं थे ये, भीष्म उसमें नहीं है, बाद वाले में नहीं है, पहले वाले में। राजसूय यज्ञ या अश्वमेघ यज्ञ इसलिए किया जाता है कि पुण्य अर्जित हो, और दूसरा कि वो पूरे ब्रह्मांड में ये घोषणा किया जाए कि आई एम द एम्पायर, आई एम द सुप्रीम लीडर ऑफ द प्लैनेट, इसके चक्रवर्ती के लिए। ठीक है। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और है ये कैंटो फर्स्ट चैप्टर 2 में से, इसमें श्लोक नंबर 4 है। उसमें भगवान जब नमस्कार करते हैं सूत गोस्वामी सबको, नारायण को, नर नारायण ऋषि, द सुपर मोस्ट ह्यूमन बीइंग, उनको सुपर मोस्ट ह्यूमन बीइंग क्यों बोला है इधर? लेकिन सुपर मोस्ट बोला गया है क्योंकि नर और नारायण ये दोनों मेरु देवी के लड़के हैं, और ये धर्म के पुत्र हैं, धर्म और मेरु देवी। धर्म मतलब स्वयं धर्म, रिलीजन पर्सोनिफाइड धर्म, और ये कश्यप की बेटियां हैं, 14 बेटियां थी, उसमें से ये मेरु, आई थिंक आई एम राइट, मेरु और समथिंग लाइक, कुछ मैं भूल रहा हूं नाम, बट वो रिलीजन। तो ये जो नर नारायण ऋषि है अभी भी हैं, और वो भारतवर्ष के प्रिसाइडिंग डीटी हैं, नर नारायण अभी भी। ओरिजिनल उत्तराखंड में आप जाते हैं तो आपको आता है बद्री नारायण, नो नॉट बद्री नारायण। जब आप हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार के ऊपर क्या है? ऋषिकेश, करेक्ट? ऋषिकेश, यस, उसके ऊपर बद्री नारायण। तो जो बद्री क्षेत्र है ये ओरिजिनल नहीं है, और वहीं पे नर नारायण ऋषि का भी वो है, और व्यास देव जी का भी घर है। ओरिजिनल फिर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक दूसरा एक और है जो ओरिजिनल हिमालय पे है। ये जो हिमालय दिखता है, मैंने शायद आप लोग को पहले भी बतलाया है, ये जो हिमालय दिखता है और श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है हिमालय का, उसमें फर्क है। ये प्रोटोटाइप है, उसका सिंबल, क्योंकि हम लोग नहीं जा सकते हैं वहां पे बद्रिकाश्रम,
जहां पे नर नारायण ऋषि अभी भी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पावरफुल व्यक्ति होगा, जैसे आज से 1200 वर्ष पहले मध्वाचार्य गए थे, मध्वाचार्य उडुपी से आकर के इधर आगे गए और फिर अपने ऋषिकेश में जाकर के, ऋषिकेश के पास बद्रिकाश्रम है, वहां गए और अपने शिष्य को बोले तुम यहीं रहो, अब इसके आगे तुम नहीं जा सकते हो। और चूंकि मध्वाचार्य जो है वायु के अवतार हैं, भीम के इनकारनेशन है, तो वो इस छोटे वाले माउंटेन से दूसरे माउंटेन हिमालय पे छलांग लगा देते हैं और वहां जाकर के व्यासदेव जी से भागवतम पढ़ते हैं मध्वाचार्य। इसलिए हमारी परंपरा में मध्वाचार्य व्यासदेव जी के बाद आते हैं। नारद के शिष्य, नारद जो है नारद जी के शिष्य व्यासदेव और व्यासदेव के शिष्य मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य गए थे वहां पे। तो नर नारायण जो है द मोस्ट, अभी यहाँ पे आपने पढ़ा द मोस्ट, क्या लिखा है? सुपर मोस्ट ह्यूमन बीइंग। सुपर मोस्ट ह्यूमन बीइंग। तो भगवान कभी कभी नर रूप में आते हैं, लेकिन वो सुपर मोस्ट पर्सन है। और नर और नारायण मतलब यहाँ पर लक्ष्मण अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों है। नर जो है वो अर्जुन है और नारायण जो है वो भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, लेकिन उनकी शक्तियां सुपर ह्यूमन, इसलिए हमको बतलाया गया कि आप इनको ह्यूमन न समझिए, इनको कोई नॉर्मल ऋषि मत समझिए। ये दोनों नॉर्मल ऋषि नहीं है। आपको मैंने बताया था ना, जब ये तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने भेजा था इनके पास अप्सराओं को भंग करने के लिए। तो इन्होंने अपने थाई से कई सारे अप्सराओं को पैदा किया। उसमें से उर्वशी आती है और बोलती है इसको ले जाओ, तुम शोभा बनाओ अपने स्वर्ग की। तो वो नॉर्मल ऋषि नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो सुपर मोस्ट, वो भगवान के अवतार है नर नारायण। ठीक है, इसलिए ह्यूमन बोला भी गया है, वो है भी और वो नहीं भी है। नर नारायण तो अभी आपने बताया अर्जुन और कृष्ण भगवान है जी, उन्हीं के अवतार हैं, भगवान है ना। किसी और को कुछ बोलना है? ठीक है, इसी के साथ कल मुलाकात होगी। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, गुरु परंपरा की जय, तुलसी महारानी की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, और प्रेम नंदे हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे कृष्ण।